अभी हमारे भाई यहाँ पर सुनील बामनिया जी कह रहे थे कि दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को 15 दिन लगे निर्धारित करने में। अरे ठीक ठीक लगाओ सुनील भाई, 15 नहीं, आपने तो उनको कम कर दिया, 45 दिन लगे, आपने तो सीधा 1/3 कटौती कर दी उनकी। और पता नहीं अब भी कैसे फैसला ले लिया, लेना तो नहीं चाहिए था है ना, कि तब के ही जो है ना कुंदन जो है सोना बनता है। यहाँ पर हमारे सोनी भाई बैठे हैं, तो इसलिए ये 10-15 वर्षों में मैं भी बहुत तपा हूँ, मुझे भी अच्छे और बुरे का ज्ञान हो गया है। कल शाम को मैं एक इलाहाबाद में वीडियो देख रहा था कि शैलजा जी, कुमारी शैलजा जी कह रही थी कि मेरा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं था, मैं सिरसा आना नहीं चाहती थी, मुझे तो ऊपर वालों ने भेज दिया, सर्वे हुआ। अरे जो पार्टी सर्वे कराएगी वो तो दिखाएगी, तो जो चुनाव लड़ने आया है वो ये बात कहता है कि मुझे तो आने की जरूरत नहीं थी सिरसा में, मेरा मन नहीं था, तो वो हमारा क्या करेगी। और सबसे बड़ी बात हमें लोगों को जो समझानी है, मेरे परिवार के सदस्यों, जो 1996 के बाद सिरसा छोड़कर चली गई, कभी सिरसा नहीं आई, भाई अशोक तंवर जी तो हमारे बीच में रहे, चाहे वो कैसे भी रहे, किसी तरह से भी रहे, वो हमारे बीच में रहे लगातार। पर वो तो आप कहाँ की कहाँ अम्बाड़ा चली गई। उसके बाद फिर जब देखा अम्बाड़ा वालों को धोखा दे दिया तो वो फिर सिरसा आ गई। आज सिरसा लोकसभा के चुनावी कार्यालय का यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, हम सबके प्रेरणा स्रोत, पूर्व मंत्री, पूर्व राज्यपाल, पूर्व हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी और हमारे दूसरे वरिष्ठ साथियों के माध्यम से आज कार्यालय का उद्घाटन संपन्न हुआ है। मैं आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी का, भाई गोविंद जी का, बहन निताशा जी का, आदित्य जी का, मक्खन लाल सिंगला जी का, हमारे देव कुमार शर्मा जी का, रेणु जी का और तमाम जो है हर हमारे 5 जो विधानसभा हैं यहाँ के, उसके सभी वरिष्ठ नेता आज यहाँ पर पहुँचे हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता पहुँचे हैं, संगठन के पदाधिकारी पहुँचे हैं। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। और आज से ये एक मुख्य केंद्र के रूप में, ये क्योंकि चुनाव का समय है और आज से गतिविधियों का केंद्र रहेगा। यहाँ से जो ऊपर से पार्टी का आदेश आएगा, जो नीचे से फीडबैक आएगा, उसके आधार पर सब लोग मिलकर के काम करेंगे। और 4 तारीख को हम लोग सब लोगों ने मिलकर के फैसला किया है कि 4 तारीख को सुबह 10 बजे नेहरू पार्क में इकट्ठे होकर के हम नामांकन भरने के लिए जाएंगे। और जो हमारा सबका संकल्प है कि 4 जून 400 पार और 25 मई को, जो आज से 27-28 दिन सिर्फ बचे हैं, वोट पड़नी है, उसमें पूरी ताकत से लग करके मोदी जी और 140 करोड़ लोगों का जो सपना है कि भारत जल्दी विकसित हो, भारत दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बने, यहाँ का हर व्यक्ति एक अच्छा और बेहतर, एक सम्मानपूर्ण जीवन जी सके, उसके लिए हम सबका संकल्प लेकर के संकल्प पत्र को भी हम जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। नॉमिनेशन जब फाइल करेंगे तो क्या सीनियर लीडर भी आएंगे स्टेट के? बिल्कुल, स्टेट की सीनियर लीडरशिप भी पहुँचेगी और यहाँ की सीनियर लीडरशिप भी पहुँचेगी। और हर बूथ से हमारा टारगेट है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मेरा बूथ सबसे मजबूत उस कार्यशैली के आधार पर ज़मीन पर काम करता है, तो मैं समझता हूँ कि हर बूथ से उस दिन नामांकन भरवाने के लिए और कमल को और मोदी जी को ताकत देने के लिए लोग पहुँचे। कांग्रेस का हाथ पर आपने तंज कसा, उसका हाथ रहता है, अब जलपान करने पर मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पिछले आज़ादी से लेकर के 77 वर्षों में लंबा समय मौका मिला कुछ पार्टियों को। भारतीय जनता पार्टी को तो पिछले 10 वर्ष ये मिले और वाजपेयी जी के समय में मिला। तो बहुत लोगों ने गरीब किसान मजदूर का हाथ काट करके अपना जो सिंबल है वो बनाया है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अलग अलग रहोगे तो हाथ कट जाएगा, काट करके सिंबल बना लेंगे, लेकिन अगर मुट्ठी मजबूत रहेगी, एकता में जैसे कहते हैं शक्ति है, तो मुट्ठी बंद करके भारत माता की जय बोलो, भारत माता के लिए काम करो
और अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करें। सर, निशान सिंह और जो दूसरे जेजेपी के विधायक हैं वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये पार्टी का फैसला होता है कि किसको ज्वाइन करना है, किसको नहीं कराना है। जो ईमानदारी से देश की, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों का पार्टी में हमेशा स्वागत है। बाकी पार्टी लीडरशिप तय करेगी। क्या लगता है कि कांग्रेस की स्थिति बदल पाएगी अगर जेजेपी के लीडर बना जाते हैं? कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर होती गई है। 46 दिन में जो मैदान में नहीं आए, अब वो अगले 27 दिन में क्या करेंगे? अब तो कहते हैं हाथी निकल गया, पूछ बाकी है। चुनाव 60% लड़ चुका है, जनता भी लड़ चुकी है और हम भी लड़ चुके हैं। अब तो 30% चुनाव बाकी है, उसमें कौन कितना 30% में हम और ज़्यादा काम करें। पैरेलल कर्ण दलाल, पैरेलल सब लोग अपने संगठन बढ़ा रहे हैं, रोज मीटिंग कर रहे हैं, जिसको टिकट मिला है उसी का सर्वनाश करने के लिए सब लोग तुले हुए हैं। आप किधर कांग्रेस की बात करते हैं? कहाँ है कांग्रेस? किधर कांग्रेस बचा है ही नहीं। तो इसलिए जो शुरू में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, कांग्रेस मुक्त भारत, वो सब हिसाब किताब हो रहा है। तो कांग्रेस का तो हिसाब किताब आप हरियाणा में देख लीजिए कैसा हो रहा है। तो इसलिए स्वाभाविक है, कोई कांग्रेस नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, चल रहा है। आज के उद्घाटन अवसर पर हमारे फडणवीस के बराबर भाजपा के पूर्व उड़ीसा के राज्यपाल, पूर्व मंत्री, पूर्व अध्यक्ष हरियाणा के गणेशी लाल जी, हमारे मोदी जी के सारथी भाई अशोक तंवर जी, जिला अध्यक्ष निताशा जी और सभी भाजपा कार्यकर्ता आज इस उद्घाटन समारोह में पहुंचे। इनका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और सभी को एक ही मैसेज देता हूं कि ये चुनाव आपका अपना चुनाव समझकर हमारा बूथ मजबूत, ये इसको लड़कर हमने, चाहे आज हमारा कोई सरपंच का चुनाव है या हमारा एमसी का चुनाव है, ये सोच समझकर हम लड़ेंगे। ये चुनाव हमारा है तो ये हम अवश्य बहुत भारी मतों से जीतेंगे। लोग 5 लाख कह रहे हैं, 6 लाख कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इसकी गिनती नहीं है, ये इतने हम वोटों से जीतेंगे। गोविंद जी, सिरसा जिला में बात की जाए तो हलोपा की काफ़ी स्थिति अच्छी है, तो हलोपा की तरफ से समर्थन देखिए, हलोपा एनडीए का पार्ट है, हलोपा साथ में है। और आप ये देखना कि 4 तारीख से ये चुनाव भाई गोपाल कोंडा का चुनाव होगा और उसके बाद कैसी स्थिति बदलती है आप देखते जाना। बीजेपी की स्थिति का आकलन आप खुद ही कर लीजिए कि आज से 45 दिन पहले ही लोकसभा के 10 के 10 कार्यालयों का उद्घाटन हो गया था, 90 की 90 विधानसभाओं का उद्घाटन हो गया था। और अभी हम जो विधानसभा हमारी बड़ी विधानसभा है, उसके निमित्त एक विधानसभा में 2 कार्यालय खोलने का काम भाजपा कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टियां अभी तक अपने प्रत्याशियों के बारे में सोच रही हैं कि कौन कहाँ कब कैसे आएगा, किसके पास जाएगा, कहाँ जाएगा, अभी तक उनका मंथन चल रहा है। और हमारा चुनावी जो माहौल है आप लोग देख रहे हैं, लगातार 45 दिनों से हमारी चुनावी प्रक्रियाएं चल रही हैं, हमारे दौरे चल रहे हैं, निरंतर हमारा संपर्क अभियान चल रहा है, हमारे मोर्चों के अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, ये तय है। ये तो विपक्ष भी कहता है कि एनडीए 400 पार जाएगी और कमल का फूल सिरसा से इस बार डबल मार्जिन से खिलेगा। ये जनता की आवाज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत दिनों से शहर में एक चर्चा चल रही थी कि शैलजा आएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप सबने देखा कि शैलजा सिरसा में आई है, किसी को पता नहीं लगा। सीधा कांग्रेस भवन में आई है 2 गाड़ियों के साथ और आज फिर से उसका स्वागत किया जा रहा है। आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ, अशोक तंवर जी जब दिल्ली से चल के सिरसा आए थे तो 500 गाड़ियों का काफिला था। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगता है कि जो गुब्बारा शैलजा रूपी था वो फूट चुका है, उसमें कोई दम नहीं है। पहले अशोक जी और हम कांग्रेस में रहे हैं, तंवर जी ने भी कहा ये बात कि हम पहले भी बहुत ज़्यादा थके जा चुके हैं। हम मोदी जी को चुनो और देश की तरक्की करो और देश का जो विकास है वो मोदी जी करवा सकते हैं। अशोक तंवर जी को ये सब समझाने की बातें हैं लोगों को कि अगर प्रधानमंत्री देश का मोदी बनेगा, सभी कहते हैं मोदी आएगा, फिर अपना वोट क्यों ख़राब करो। वोट अशोक तंवर जी को दो ताकि अशोक तंवर जी यहाँ से मजबूत हो और वहाँ मोदी जी मजबूत हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।